भाग्य से लड़ पड़ती भवन से। अरे भवन, तुम भी काला कलूटा है और एक हमारा वाला भी काला कलूटा, तुम भी उसी की याद लेके आया, तुम भी उसी की तरह चक्र होगा। तो दूसरी गोपी कहती है ज्यादा खरी खरी मत सुना, इसलिए तुमको आते नहीं। धन्य है गोपियां, धन्य है गोपियों का प्रेम। भगवान 100 वर्ष बाद में और गोपियों ने इंतजार नहीं छोड़ा। ये प्रेम है। गोपियां इतनी प्रेम में पागल। किसी ने कहा कि रोती क्यों, तो गोपियां रोती हुए हंसती हुई कहती हैं, धूल की चरणों की हम सजाए ना तो क्या करें, धूल भी चरणों की हम सजाए ना तो क्या करें। छवि जा रही है, धूप ढल रही है, हम धूप को बचाए ना तो क्या करें। जो आस रह गई उसे बचाए ना तो क्या करें। गोपियां कहती छूट रही थी सांस, आस खोए ना तो क्या करें। श्याम जिनके चले गए वो रोए ना तो क्या करें। श्याम चले गए वो रोए ना, आंखों में आंसू। धन्य है गोपियों का प्रेम। भगवान आए, इधर गोपी उद्धव संवाद हुआ, आप इसको सुनाएंगे तो हम कभी भी आज तक हम अपने जीवन काल में उद्धव संवाद सुना नहीं पाए। कभी समय मिलेगा तो अलग से सुनाएंगे। उसका कारण और कुछ नहीं है, इतना भाव उद्धव वाला है कि हम बोल नहीं पाते। तो हम प्रणाम रूप से ही कर लेते हैं उद्धव गोपी संवाद को। भगवान आगे बढ़ते हैं, भगवान शांतिपुर के आश्रम में पढ़ने जाते हैं। सुदामा नाम का मित्र मिलता है, सुदामा नाम के ब्राह्मण से ठाकुर जी की मित्रता होती है। जरासंध 17 बार आक्रमण करता है, 18वीं बार 35,000 ब्राह्मणों पर उष्ठन कर बैठा आता है। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मथुरा को छोड़ करके भाग जाते हैं। लोगों ने कहा कि आपके लोग रणछोड़ कहेंगे। भगवान ने सोचा कितने नाम है, छोड़ है, माधव छोड़ है, छड़िया है, मोहन है, मुरारी है, गोविंद है, माधव है, दामोदर है, गिरधारी है, बनवारी है, कान्हा है, कन्हैया है, कृष्णा है, गोपाल है, नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है। तो रणछोड़ नाम हो जाएगा तो क्या भगवान रण को छोड़ करके भगवान चले गए। जाकर के द्वारका में बस गए। द्वारका में भगवान ने विशाल नगरी का निर्माण कराया। ठाकुर जी द्वारका में रहने लगे। नाम द्वारका, जब भगवान द्वारका के राजा हो गए वो द्वारकाधीश भगवान की। अब चलो सीधी शादी करवा रहे भगवान। अब द्वारका के राजा हो गए ठाकुर। द्वारका में बड़ी आनंद के साथ भगवान प्रेम पूर्वक रहते हैं। राजा आसीन भीष्म को विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा कथा कहती है विदर्भ देश के राजा भीष्म थे। महाराज भीष्म की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी और 5 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रुक्मी, दूसरे का नाम रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुक्मबाहु, चौथे का नाम रुक्मकेशी और 5वें का नाम रुक्ममाधव। बड़ा बेटा था रुक्मी, रुक्मी की बहन का नाम रुक्मणी। वो साइड आ जाइए ना, उधर दिखे। राजा तो द्वारकाधीश से ही अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहते, लेकिन रुक्मी राजनीति में फायदा लेने के लिए
अपनी बहन का किराए दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया। उधर से दिखेगा ही कहाँ फिर? अरे अब कहाँ जाएगा? आगे आप जाओ। आने का धंधा दिया है। पिताजी के पास आकर के बेटा रुक्मी बोला, पिताजी बहन जी की शादी पक्की हो गई। बोले कहाँ? बोले दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ, बारात आने वाली है परसों। पिताजी बेटा जवान हो गया, बोले चलो ठीक है भैया, पर उनके मन में नहीं था। पर रुक्मणी तो मणिजीवन भगवान से प्रेम करती थी। भाभी को पूरी बात सुनाई कि हम तो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे, प्राण त्याग देंगे पर दूसरे पुरुष को वरण। उसमें भगवान से अपना प्रेम की बात करता, प्रभु भगवान से बड़ा प्रेम है। सुनो, आपके अलावा हम किसी और को वरण नहीं कर सकते। आप तो नहीं जानते हैं, या तो आप अपना स्वीकार करो या अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन एक और बात होगी, पत्र में लिखा, बोले सुनो, बारात भी हमारी गाड़ी परसों आने लगी। अभी भी रखा बचा है कि तुम भी परसों के पहले और सब ये जल्दी जाना। तो हाँ, आप हमारे पुरुषों को उगाने तो सुनो, हमारे वंश में एक नियम है, देवी पूजा के लिए अपने आप को बाहर भेजा जाता है, गाँव के बाहर। तो जब हम गाँव के बाहर आए तो व्रत लेके आना और घर पर भेजा, हम अकेले जाते, ये उपाय है। और अगर ऐसा किया तो हम पूजा को बदलेंगे, बाकी बात समझ लो। राजी पत्र में अपना नाम कर दिया, ब्राह्मण को कहा गया ये पत्र इमरजेंसी है, जल्दी लेके आओ। पंडित जी भागे भागे गए, भगवान बैठे से पंडित जी को आते देखा, भगवान मेरे याद में विप्रो में कृपा करके विप्र प्रसाद धनी धर्म विप्र प्रसाद कमलारो विप्र प्रसाद अजलारो विप्र प्रसाद भगवान को प्रणाम करके जब पंडित जी बोले महाराज प्रणाम बात करना, पहले इमरजेंसी पत्र पढ़े। भगवान ने पत्र पढ़ा, महाराज को जब तक पहुंच रहा, 2 ही दिन बचे, परसों महाराज आगे पत्रों में हमारी बात पहुंचे। भगवान के पास में 4 घोड़े थे, शैल, सुग्रीव, नीलपुष्प और बड़ा। साल बाद
यमुना महारानी हाँ यमुना महारानी गोता उठाओ दोनों हाथ डुबकी लगा